नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पे। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, और हमने ये ऑपरेशन देखा था कि कैसे मैट्रिसेस में हम एडिशन करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। आज की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम वन बाय वन सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैट्रिक्स के टाइप्स के, उनका ट्रांसपोज कैसे होता है, उसका इन्वर्स कैसे निकालता है, एडजॉइंट कैसे निकालता है, वो सारे करके फिर इसकी हम देखेंगे मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस कि जो मैट्रिसेस है उसको कैसे हम जो इकोनॉमिक्स में हम इसका यूज़ करते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या है कि हमने क्या करना है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है। मान लो कोई ए मैट्रिक्स है और दूसरा हमारे पास क्या है कि कोई बी मैट्रिक्स है। उनका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, उनकी क्या करनी है, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 2 1 3 0 5 1। ठीक है, पहले इसका ऑर्डर चेक करते हैं कि ये डायमेंशन क्या है, इसका क्या ऑर्डर है। इसका देखो कितनी रो है इसमें, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/2। 3 का मतलब क्या है कि इसमें 3 रो है, और 2 का मतलब क्या है कि इसमें 1 और 2 क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम देखते हैं हमारा बी मैट्रिक्स। ओके, तो बी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास है 0 8 7 9 6 3। ठीक है, अब इसका भी ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इसकी डायमेंशंस क्या है, 3 रो है इसमें, और कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। इसकी डायमेंशंस कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसे होती है कि ए मैट्रिक्स के कॉलम्स, जो ए मैट्रिक्स हैं उसके कॉलम्स बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए। मैं ये लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ ए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ the number of columns of A is equal to the number of rows of B। ठीक है जी, अब यहाँ पे ऊपर जो मैंने मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्या ए मैट्रिक्स की जो रो कॉलम्स है, क्या वो बी मैट्रिक्स की रो के इक्वल है। तो देखो इसके कॉलम्स क्या इसकी रो के बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल में हम क्या नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, नहीं कर सकते हैं। मान लो मेरे पास कोई एग्जाम्पल होता, इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है कि A इज़ इक्वल टू 2 3 5 1 0 1। ओके, तो क्या है, कितने बाई कितने का है, ये 3/2 का ये मैट्रिक्स है। उसी तरीके से B जो है मेरा, B देखते हैं हम, B जो है मेरा वो है 4 0 3 8। ये कितने का है, 2/2 का। अब क्या इसके कॉलम्स इसकी रो के इक्वल हैं, यस हैं, इक्वल, यस। तो इसमें क्या है, इस एग्जाम्पल में क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हमने हमेशा यही चेक करना है मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कि क्या ए मैट्रिक्स के कॉलम्स बी मैट्रिक्स के रो के बराबर है या नहीं है। तो आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं। मान लो कोई मेरा मैट्रिक्स है, मैं उसको लिख देता हूँ
ऐसे A11। A11 का मतलब क्या है? ए की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम्स। फिर मैं लिखता हूँ A12। ये क्या होती है? रो, और ये क्या होते हैं? कॉलम्स। ठीक है। उसी तरीके से मैंने क्या लिखा? A1 क्या है? रो है। ये क्या है? कॉलम्स है। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये क्या है? रो, और ये क्या है? कॉलम्स। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। फिर A12 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। फिर मैं लिख देता हूँ A13। A13 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। फिर मैं लिखता हूँ A21, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। फिर मैं लिख देता हूँ A22, फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम। फिर मैं लिख देता हूँ A23, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। उसी तरीके से मैं आगे लिख देता हूँ A31, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। फिर मैं लिखता हूँ A32, थर्ड रो का सेकंड कॉलम। उसी तरीके से मैं लिख देता हूँ A33, यानी कि थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ठीक है जी। उसी तरीके से मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है, मैं उसको लिख सकता हूँ कैसे कि B11, B12, B13, B21, B22, B23। फिर मैं लिख देता हूँ B31, B32, B33। अब इसका भी ऑर्डर क्या है? 3/3 का, और इसका भी क्या है? 3/3 का। डायमेंशन जो है 3/3 का। क्या इसकी कॉलम्स इसके इक्वल हैं? यस। तो इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? ए कॉलम को जो है उसके साइड चलेंगे हम रो साइड, ऐसे उसके साइड करेंगे रो, और इस तरफ चलेंगे हम कैसे? मैं एक कलर चेंज करके लिखता हूँ यहाँ पे। जो ए कॉलम है उसके तरफ से हम चलेंगे रो वाइज, ध्यान रखना, ऐसे रो वाइज ऐसे, और इसके साइड से चलेंगे हम कॉलम वाइज ऐसे। अब यहाँ ध्यान रखना इस चीज़ पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि A11 की मल्टीप्लिकेशन होगी B11 से, उसी तरीके से A12 की मल्टीप्लिकेशन होगी B21 से, उसी तरीके से A31 की हो गई मल्टीप्लिकेशन B31 से, फिर A1 की दोबारा हो गई B12 से, फिर इसकी B22 से, फिर इसकी B33 से, फिर ऐसे। मैं यहाँ पर एक बार लिख कर दिखा देता हूँ कि जैसे हम निकाल रहे हैं AB, हम निकाल रहे हैं AB। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, AB। ठीक है जी। अब A11 की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी? पहले A11 इंटू B11 प्लस फिर A12 की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी? इसकी होगी B21 से प्लस, ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लिकेशन। फिर होगी A13 की मल्टीप्लिकेशन होगी, A13 की मल्टीप्लिकेशन होगी किससे? B13 से, सॉरी B21, हाँ एक मिनट, जस्ट B21 से, और इसकी होगी B31 से। फिर गैप देंगे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन अगेन किससे करेंगे? B12 से, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो कैसे? A11 की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी? B12 के साथ। फिर प्लस में A12 की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी? इसकी होगी B22 के साथ। फिर A13 की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी? इसकी होगी B32 के साथ। और फिर आगे फिर चलेंगे हम, इसका रो इसकी कॉलम, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, यानी कि हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद पकड़ेंगे हम B21 को, B21 की मल्टीप्लिकेशन होगी किससे? B1 के साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ। क्लियर? फिर आगे इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ, ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ,
और इसकी इसके साथ, फिर अगेन इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, फिर इसकी लास्ट में इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। क्लियर इतनी बात? अब क्वेश्चन करके देखते हैं हम क्वेश्चन में इसको कैसे करते हैं इजीली। तो देखो, यही मैं ऊपर वाला एक अपना एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है 2 3 2 4 3 1। क्लियर इतनी बात? ये मेरा कोई ए मैट्रिक्स है। उसी तरीके से मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है, B इज़ इक्वल टू 1 0 6 9 1 9। हमें क्या निकालना है? फाइंड ए बी। पहले तो इसका डायमेंशन चेक करते हैं, कितनी रो है इसमें? 1 2 2। कितने कॉलम्स है? 1 2 3, 2/3। अब इसमें चेक करते हैं कितनी रो है? 1 2 3 3। कितने कॉलम्स है इसमें? 1 2। अब देखेंगे क्या इसके कॉलम्स इसकी रो के इक्वल है? ए का कॉलम्स बी के रो के इक्वल है। यस, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, ए बी निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों मैट्रिसेस का। क्लियर बात? मैं यहाँ लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। हम इस चैनल पे पूरी एक प्लेलिस्ट लेके आएंगे जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। साथ ही मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको जल्द ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जल्दी ही इनकी प्लेलिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाएं, ताकि जो भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में वीक हैं उनको एक रिवीजन या एक एज मिल सके इसके चैनल के माध्यम से। तो देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ, अब हमने निकालना है ए बी, ठीक है। तो ए बी निकालेंगे कैसे? पहले वही हमारा 2 3 2, ठीक है जी, 4 3 1, इसको बंद कर देते हैं और आगे 1 0 6 9 1 9। क्लियर इतनी बात? ये ऊपर वाला वही एग्जाम्पल है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है इस तरफ से किस तरफ चलेंगे? रो वाइज चलेंगे, और ऐसे कैसे चलेंगे? कॉलम वाइज। यानी कि 2 की मल्टीप्लाई पहले 1 से होगी, फिर 3 की 0 से, फिर 3 की 6 से, फिर अगेन 2 की मल्टीप्लाई 9 से होगी, इसकी इसके साथ और इसकी 9 के साथ। ये हमने पीछे देख लिया था। अब करते हैं हम शुरू। तो इज़ इक्वल टू ए बी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 2 × 6, एक 2 × 6, ठीक है जी। 2 3 2 4 3 1, ओके। उसके बाद इसकी इसके साथ ऐसे, ठीक है जी। तो 2 × 9 2 × 9 प्लस में 3 × 1 प्लस में 2 × 9, ओके। फिर आगे सेकंड रो में आ जाओ, ऐसे चलेंगे और इस तरफ से कॉलम वाइज चलेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, पहले इसकी इसके, फिर इसकी इसके, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जो हम देख चुके हैं। तो इसकी कुछ इस तरीके से होगी क्या? 4 × 1 प्लस में 3 × 0 प्लस में 1 × 6, यहाँ पे 4 × 9 प्लस में 3 × 1 प्लस में 1 × 9, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा? ये आएगा 2 प्लस में 0 प्लस में 12, यहाँ आएगा 18 प्लस में 3 प्लस में 18, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4 प्लस में 0 प्लस में 6, और यहाँ कितना आ जाएगा? 36 प्लस में 3 प्लस में 9,
तो इसका जोड़ कितना आ जाएगा टोटल का, तो ये आ जाएगा 14 और यहाँ आ जाएगा 39 और यहाँ आ जाएगा 6 और ये 10 और इधर आ जाएगा 48। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 2/2। क्लियर इतनी बात। यहाँ देखो ऑर्डर कितना आया इसका 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। मान लो ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 -2 और 3 -4 2 और 5। बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है 2 4 2 3 5 और 1। ठीक है, अब इसमें हमने क्या निकालना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है, करेंगे पहले तो ए बी निकालेंगे, फिर निकालेंगे बी ए और बाद में देखेंगे कि क्या ए बी ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी कि शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर इतनी बात। ठीक है जी, अब करते हैं हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी 1 -2 और 3 -4 2 और 5। ठीक है जी, और इस तरफ आ जाएगा बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमने क्या लिया था 2 4 2 2 4 2 3 5 1। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि ये कितना है। ये है 2/3। इसका डायमेंशन कितना है 2/3। ए का डायमेंशन कितना है 2/3। इसका डायमेंशन कितना है 3/2। क्या ए के कॉलम्स बी के रो के इक्वल हो रहे हैं? यस, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। देन देखते हैं कि क्या अब ये इसके इक्वल हो रहा है, देख लिया हमने डायमेंशन। उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। इस बार मैं थोड़ा शॉर्ट में चलूँगा क्योंकि पहले बता चुका हूँ मैं कि इसको कैसे करेंगे। इसको रो वाइज चलेंगे और इसके साथ कैसे चलेंगे, कॉलम वाइज चलेंगे। तो ए बी शुरू करते हैं। तो ए बी कैसे आएगा, इसको यहीं रहने देता हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू, एक की मल्टीप्लाई किससे होगी, एक की मल्टीप्लाई होगी 2 से। ठीक है, तो 1 × 2 1 × 2 -2 की किसके साथ होगी, 4 के साथ। 3 की किसके साथ होगी, 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ प्लस, ये -2 का है तो इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया, × 4। फिर 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ, तो +3 × 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। अब फर्स्ट रो की अगेन मल्टीप्लाई किससे होगी, इसके सेकंड कॉलम से। तो स्पेस देंगे थोड़ा सा बीच में और यहाँ पे लिखेंगे 1 × 3 प्लस में -2, माइनस का है तो इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में, -2 × में 5 प्लस में 3 × में 1। क्लियर इतनी बात। तो ये कंप्लीट हो गया। अब पकड़ते हैं सेकंड रो, ए की सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, फिर ऐसे। ठीक है जी, तो -4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, -2 से, सॉरी 2 से। -4 × 2 इसकी इसके साथ, फिर +2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से, प्लस 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, 5 × 2। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसके साथ, तो कितना आया, -4 × में 3 प्लस में 2 × में 5 प्लस में 5 × में 1। क्लियर इतनी बात। अब निकाल लेते हैं ए बी, इसको जोड़ लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 6। क्लियर इतनी बात। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस में 3। ठीक है जी।
अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है, और प्लस का 8 प्लस का 10, क्लियर। फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस में 10 प्लस में 5, ठीक है जी। जस्ट अ मिनट, माइनस का 12, 5 दूनी 10, 5 कम 5, क्लियर इतनी बात। ओके, तो ये कितना का आ जाएगा, ये क्या आएगा, अब ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 3 3 6 माइनस 4, और ये आ जाएगा 10, और 10 और 5 15, और 15 में से माइनस 12 गया तो ये आ जाएगा 3 प्लस का 3। तो ए बी कितना आया हमारे पास, 10 माइनस 4 10 और 3, ठीक है। अब ऊपर क्वेश्चन में देखो हमें क्या निकालना है, हमने ए बी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बी ए। उसके बाद देखेंगे क्या बी ए इक्वल है, तो मैं इसको ए बी को यहाँ रख लेता हूँ। ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस 4 10 और 3, कलर चेंज करके अब मैं निकालता हूँ बी ए। अब हम निकालेंगे बी ए, क्लियर इतनी बात। बी मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 2 3 5 और 1, क्लियर इतनी बात। उसके बाद वन माइनस 2 और 3 माइनस 4 2 और 5, ये हमारा हो गया ए मैट्रिक्स। अब डायमेंशन चेक करते हैं कितना हो गया, 1 2 3/2, और इसका रो कितनी है इसकी 2, और कितना है 3। क्या ए के कॉलम्स बी के रो इक्वल हैं, यस, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और हम क्या निकाल सकते हैं, बी ए फाइंड कर सकते हैं। तो इसका रो वाइज चलेंगे और इसको कॉलम वाइज चलेंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है जी। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मैं यहाँ कलर पेन, इसी कलर पेन से करूँगा। तो ए बी इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से, 2 इंटू 1, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, -4 से, क्लियर इतनी बात। ओके, उसके बाद थोड़ा स्पेस, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, ये 2 की मल्टीप्लाई होगी -2 से, 2 इंटू -2, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, फिर इसकी अगेन इसके साथ 3 के साथ, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से, प्लस में, और 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 से, अगेन 4 की मल्टीप्लाई 1 से, अब 4 की मल्टीप्लाई 1 से, -5 की मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई ऐसे, फिर इसकी ऐसे, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, वो हम करेंगे आगे देखेंगे, ये क्लियर इतना। फिर 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, 4 इंटू 1, प्लस में 5 इंटू -4, फिर 4 इंटू -2, प्लस में 5 इंटू 2, फिर 4 इंटू 3, प्लस में 5 इंटू 5, फिर 2 इंटू 1, प्लस में 1 इंटू -4, फिर 2 इंटू -2, प्लस में 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, प्लस में 1 इंटू 5, कंप्लीट। अब इसका सम कर लेते हैं, ए बी, सॉरी ये बी ए है, मैंने बी ए है, नॉट ए बी, ठीक है, सॉरी इसके लिए, ये जल्दबाजी में मेरे से यहाँ पे ऊपर देखो सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे मैंने ए बी लिखा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सेम कैसी हुई है, बी ए के हिसाब से हुई है। तो इसको कर लेते हैं,
बी ए, तो कितना आएगा 2 प्लस में माइनस का 12, तो -12। ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 6, 6 प्लस में 15, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस में, ये हो जाएगा माइनस का 20, ये कितना हो जाएगा माइनस का 8, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस में 25, ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का 4 प्लस का 2, 3 दूनी 6 और प्लस 3। क्लियर इतनी बात? तो बी ए कितना आ जाएगा हमारे पास, बी ए आ गया -10, 2 21, ठीक है, 21 -16, 20 में से 4 गए तो -16, 2 37, -2 और 3 दूनी 6 और 1 5, 3 दूनी 6 और 1 5, 11। ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया। अब देखो ए बी हमारे पास कितना था, ए बी था 10 - 4 10 3, इसका ऑर्डर कितना आ गया, डायमेंशन कितना आ गया 3/3, और इसका 10 - 4 10 3, 10 - 4 ए बी कितना था ये, और 10 3, तो हम कह सकते हैं हैंस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। और क्वेश्चन में हमने यही क्या प्रूव करना था कि ए बी ए के इक्वल है या नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो गई हमारी प्रूव होगी। ठीक है जी, उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक हमारा अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है क्या, 1 2 3, 1 -3 और -2, -1 4 और 3। उसी तरीके से हमारे पास बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया है, b इज इक्वल टू -1 -2 -1, 6 12 और 6, 5 10 और 5। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसमें जो हमने फाइंड आउट करना है वो करना है कि शो दैट ए बी इज अ null matrix and BA is not a null matrix, कि ए बी हमारा नल मैट्रिक्स है और बी ए हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, जो नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, 0 0 0 0 0 0 0। अब हम पहले ए बी निकालेंगे कि ए बी की मल्टीप्लाई करके क्या 0 आ रहा है। तो शुरू करते हैं, इसी कलर से चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी कलर से कर लेते हैं। तो पहले निकालेंगे ए बी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए लिख लेता हूँ, ए कितना है, ए बी इज इक्वल टू 1 1 -1 2 -3 4 3 -2 और 3। ठीक है जी, और b हमारा कितना था, -1 -2 -1 6 12 और 6 5 10 और 5। क्लियर, अब निकाल लेते हैं ए बी। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में चलूँगा क्योंकि हमें ये करना आ गया। तो मैं लिखता हूँ ए की मल्टीप्लाई -1 से की तो कितना आएगा, -1। ठीक है जी, 1 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस का 6। -1 की मल्टीप्लाई अगर -1 की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5।
ओके। उसी तरीके से 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, क्योंकि रो और कॉलम वाइज चल रहे हैं, मैं एरो लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे क्लियर इतनी बात। 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। 1 की मल्टीप्लाई अगर 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा +12। -2 +12 और -1 की मल्टीप्लाई अगर 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -10। क्लियर इतना बात। अब 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। अगर 1 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। और -1 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। क्लियर। उसी तरीके से 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। उसी तरीके से -3 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -18। तो मैं लिख देता हूँ -18। फिर 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 20। उसी तरीके से -4 -36 प्लस में 40। उसी तरीके से -2 -18 प्लस में 20। फिर -3 -12 प्लस में 15। फिर उस तरीके से -6 -24 प्लस में 30। उसी तरीके से -3 -12 प्लस का 15। अब इनको जोड़ लेते हैं इन सभी को। -5 -6 प्लस 0 तो ये कितना आ जाएगा 0, प्लस का 6 है वहाँ पे तो ए भी निकाल रहे हैं ना हम। अब उसी तरीके से -10 और -2 -12 और प्लस का 12 तो 0। -1 -5 -6 प्लस का 6 तो भी क्या आ जाएगा 0। ये कितना आ जाएगा -2 -18 20 प्लस का 20 और ये आ जाएगा 0। इसी तरीके से -36 -4 ये 40 और 40 40 0। उसी तरीके से ये देखो -2 -20 हो गया और ये भी क्या आ जाएगा 0। ये भी क्या आ गया 0 और ये भी क्या आ गया 0। ये भी क्या आ गया 0। यस, तो ए बी जो है वो क्या है नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 हों। तो ए बी जो हमारा है वो नल मैट्रिक्स है। अब आगे हमसे क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, जहाँ हमने ऊपर लिखा था कि एंड बी ए इज़ नॉट अ नल मैट्रिक्स। अब हम चेक करेंगे कि क्या बी ए नल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो करते हैं उसी तरीके से देखते हैं बी ए। तो इसको अलग पेन से कर लेता हूँ मैं। बी ए बी तो हमारा क्या हो गया नल मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। तो बी ए क्लियर इतनी बात। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 6 और 5 -2 12 और 10 -1 6 और 5 आगे आएगा 1 2 और 3 1 -3 और -2 -1 4 और 3। ठीक है जी, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आ जाएगा -1। -2 की मल्टीप्लाई 2 से तो कितना आ जाएगा -4। -1 की मल्टीप्लाई होगी 3 से तो कितना आ जाएगा -3। उसी तरीके से आगे -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कितना आ जाएगा -1। -2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, इसके साथ क्या आ जाएगा +6। -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो इसका कितना आ जाएगा +2। फिर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो कितना आ जाएगा इसका +1। ठीक है, तो 1 मैं लिख देता हूँ आगे ऐसे। -2 की मल्टीप्लाई होगी 4 से तो कितना आ जाएगा -8। -1 की मल्टीप्लाई होगी -3 के साथ तो कितना आ जाएगा -3। उसी तरीके से 6 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ तो ये कितना आ गया 6। फिर 12 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ तो कितना आ गया 24। ठीक है जी, उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई होगी 5 की मल्टीप्लाई होगी जस्ट अ मिनट
5 की मल्टीप्लाई होगी हमारी 5 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, सॉरी यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 6 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा 18। फिर उसके साथ 6 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 6, फिर -36, फिर माइनस का 12, फिर 6 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा -6, फिर 12 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 48, प्लस में 18, 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो कितना आ गया 5, फिर 10 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितना आ गया प्लस का 20, प्लस का 15, फिर 5, फिर -30, फिर -10, फिर -5, प्लस में 14, प्लस में 15, ये कर लिया। अब इनका हम क्या कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है जी, ये क्या है हमारा BA है। तो देखो जोड़ के कितना आता है -3 और ये आ गया -8, फिर 6 और 2 8, 8 और -1, तो ये कितना आ गया -7, क्योंकि प्लस का 7। तो उसी के साथ होगा यहाँ पे -8, -3 का 11, 11 में से 1 गया तो माइनस का 10, 12, 4, 18, 24, 24, 24, 48, फिर 36 और 12 -48, माइनस का 48, प्लस का 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 42, और उसी तरीके से आ जाएगा -6 और 8 56, और ये आ गया 60, उसी तरीके से 40 -35 और आगे आ गया 50, जो कि AB क्या था हमारे पास, AB हमारा क्या था, AB हमारा था 0, नल मैट्रिक्स। तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो BA जो BA है वो क्या नहीं है, वो नल मैट्रिक्स नहीं है, वाइल जबकि AB हमारा क्या है, BA नॉट नल मैट्रिक्स, AB यस नल मैट्रिक्स। क्लियर इतनी बात? सो आपको समझ आया। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या हो, कोई एग्जाम्पल दिया हो जिसमें क्या हो, हमें x की वैल्यू निकालनी हो हमारे पास। मान लो मेरे पास x की वैल्यू हमें निकालने के लिए आ जाए कोई, तो ये होगा 1x और 1, ये क्या है एक मैट्रिक्स। ठीक है जी, और उसी तरीके से हमारे पास दिया हो 1 3 2 2 5 1 15 3 2। क्लियर? और उसके बाद हमारे पास दिया हो 1 2x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया है हमें। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, तो निकालते हैं इसको। तो 1 मैं यहाँ शुरू कर देता हूँ एक अलग पेन से, वाइट पेन का यूज़ कर ले, मेरे को ब्लैक पे वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 1x 1, क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद 1 3 2 2 5 1 15 3 और 2, फिर 1 2x और इज इक्वल टू 0। तो करते हैं शुरू। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई x के साथ। पहले इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, फिर 15 की इसके साथ, 3 की इसके साथ और 2 की इसके साथ। क्लियर इतनी बात? तो इसको कर लेते हैं। तो 1x 1 ब्रैकेट 1 प्लस 6 प्लस 2x 2 प्लस
10 प्लस एक्स 15 प्लस 6 प्लस 2x। क्लियर इतनी बात? और इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1x1, ये आ जाएगा 7 प्लस में 2x और 12 प्लस में x प्लस में ये 15 है तो ये आ जाएगा 21 प्लस में 2x और इज़ इक्वल टू 0। तो अब करते हैं इसके साथ इसके साथ, तो ये आ जाएगा 7 प्लस में 2x प्लस में 12x प्लस में x की पावर 2 प्लस में 21 प्लस में 2x इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ये और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं तो ये 7 है और ये 21 है और ये x² है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? x² प्लस में 16x प्लस में 28 और ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको फैक्टराइज़ कर लेते हैं। फैक्टराइज़ करना हमें आता है कि मल्टीप्लाई करें तो 28 आना चाहिए, प्लस करें तो 16 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 14। ये मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो x की वैल्यू या तो कितनी होगी, -2 होगी, या x की वैल्यू कितनी हो सकती है, -14 हो सकती है। हमें x की वैल्यू निकालनी थी तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, 2 वैल्यू निकल के आई, -2 और -14। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास हमारे कवर हो गए। अब हम जो नेक्स्ट उसकी ओर चलते हैं वो है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स कुछ हमने क्वेश्चन करते हुए सॉल्व कर ली थी। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ एक कि हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली जो है वो क्या है कि जो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशंस है वो नॉट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं है। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। कम्यूटेटिव का क्या है कि जो ए बी है वो इक्वल नहीं है किसके, बी ए के, इसलिए क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। ये यूजीसी नेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। दूसरा जो हमारे पास इसकी जो आती है प्रॉपर्टी, इसको 1 बाय 1 हम प्रूव भी करेंगे आगे, इसमें कर ही लेंगे। ठीक है, तो दूसरी जो हमारे पास आता है वो क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, कि मैट्रिक्स ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसी होगी, एसोसिएटिव होगी। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि अगर बी सी को हम ए से मल्टीप्लाई करवाएं और ए बी को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करवाएं तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यानी कि ए बी सी, ए की मल्टीप्लाई बी सी से कर रहे हैं और ए बी की मल्टीप्लाई सी से कर रहे हैं, तो वो क्या आएगी, वैल्यू सेम आएगी। तो ये क्या है, एसोसिएटिव है। और तीसरी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि ए बी प्लस सी को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए बी प्लस में ए सी के इक्वल होगी। यानी कि बी प्लस सी का अगर कोई जोड़ है जो समेशन करेंगे, सब एडिशन करेंगे और उसको ए से मल्टीप्लाई कराएं या ए बी निकालें और ए सी निकालें, उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है जी, अब इसको प्रूव भी करके देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को। अब ये जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव, ये हम ऊपर कर चुके हैं यहाँ पे इस वाले में। इसका एग्जांपल हम यहाँ कर लेके एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ लिख सकते हो कि ए बी इज़, यहाँ पे ऊपर जो हमने पहले किया था, वेट अ मिनट, ये 10 और ये, और यहाँ मैंने लिखा भी है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं कि मान लो मेरा कोई ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब कौन सी वो निकालने की कोशिश करेंगे, हम निकालेंगे एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू मेरे पास दी गई है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास बी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई है, 3 1 4 5। उसी तरीके से मेरे पास सी मैट्रिक्स है, उसकी मेरी वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 1 2 1 2। क्लियर इतनी बात। अब इसमें निकालना क्या है, मैं लिख देता हूँ, शो दैट ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर ए सी बी सी निकाल लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई ये कर देंगे कि यह इक्वल आ रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एसोसिएटिव। ठीक है जी, अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी मैं लिखता हूँ, ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 2 3 और 4। क्लियर। और बी मेरे पास कितना है, 3 4 1 5। तो निकाल लेते हैं ए बी, हमें मल्टीप्लाई करना आ गया, पीछे हम सीख लेंगे, अब थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे। तो इज़ इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 3 प्लस में 8। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 10। फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी 9 प्लस में 4 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 16। ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 3 प्लस में 20। तो ए बी मेरे पास कितना आया, ए बी मेरे पास आ गया 11 11 25 और 23। क्लियर। उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं बी सी। ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी। ठीक है, अब मैं बी सी अलग कलर से ले लेता हूँ, येलो कलर से ले लेते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू 3 4 1 5 1 2 1 2। क्लियर। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस में 2। ठीक है जी, 3 प्लस में 2 1 3 1 और 3, ये सेम वैल्यू। और नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 4, 5 की मल्टीप्लाई जब 2 से की तो कितना आ गया, 10। उसी तरीके से 4 की मल्टीप्लाई की गई 4 और 5 की मल्टीप्लाई की गई तो 10। तो ये कितना आ गया, 5 14 और 5 14। ठीक है जी, अब निकालते हैं इसमें ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। ठीक है जी, ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। ए हमारा कितना है, ए हमारा कितना है 1 2 3 4।
1 2 3 4। और बी सी हमारा कितना है 5 5 14 14। तो कर लो तो कितना आएगा 5 प्लस में 28 प्लस में 15 प्लस में 56। क्लियर। और इधर 5 प्लस में 28 प्लस में 15 प्लस में 56। मैंने सिंपल किया है, आप कर सकते हो कि 1 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो 5 आया, 14 दूनी 28 होता है। फिर इसकी मल्टीप्लाई मैंने किससे की 3 से, 3 पंजे 15, ये किया मैंने सिंपल। 3 पंजे 15, 14 चौके 56। ठीक है, सिंपल। यहाँ से रो और इधर से कॉलम वाइज और रो वाइज देख के आ गया। अब इसका सम निकाल लेते हैं कि ए बी सी का सम कितना आया। ये आया 33 प्लस में 33 प्लस में 71 प्लस में 71। अब हम निकाल लेते हैं ए बी सी, यानी कि जो हमने ए बी निकाला था पहले, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ। जो हमने पहले ए बी निकाला था उसको मैं अब सी से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो ए बी मेरा कितना था 11 11 25 और 23। और मेरे पास सी कितना है 1 1 2 2। तो करके कितना आएगा 11 एकम 11 प्लस 11 दूनी 22, 11 एकम 11 प्लस 11 दूनी 22, 25 एकम 25 प्लस 23 दूनी 46, और 25 एकम 25 प्लस 23 दूनी 46। तो ये भी कितना आ गया ए बी और सी इज इक्वल टू 33 71 33 71। तो हमें प्रूव क्या करना था, क्वेश्चन में क्या था कि शो दैट ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, यानी कि पेन चेंज कर लेता हूँ। हमें प्रूव क्या करना था ए बी सी इज इक्वल टू ए बी और सी। यस ए बी सी ये है, ये आ गया। ठीक है जी। और दूसरा हमारा यहाँ पे जो प्रूव किया था ये, तो यस ये प्रूव है। और ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। और उससे पहले कॉम्यूटेटिव हमने पहले कर ली है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव भी हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। एक और एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि नेक्स्ट पेज पे अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे द स्कॉलर्स अड्डा को आप टेलीग्राम पे जो चैनल है या व्हाट्सएप पे द स्कॉलर अड्डा से जो हमारा चैनल है उसको आप फॉलो कर लें, या इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको ये जो पीडीएफ है और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी उठाई, ये उठाई हमने कॉम्यूटेटिव। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, कि जो मेरा ए है वो है 1 0 0 -1। उसी तरीके से जो मेरा बी है वो है 0 1 1 0। ठीक है जी। और मेरे को प्रूव क्या करना है कि ए बी ए के इक्वल नहीं है, और मेरे को क्या करना है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। यही क्या है, कॉम्यूटेटिव नहीं है। जो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन है इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। तो ए बी निकाल लेता हूँ मैं, ए बी तो 1 0 0 -1 और 0 बी क्या है 0 1 1 0। तो ये कितना आ गया 0 1 -1 और 0, ये ए बी आ गया। उसी तरीके से मैं निकालता हूँ बी ए 0 1 1 0 1 0 0 -1। तो ये कितना आ जाएगा 1 -1 1 और 0। ठीक है, तो 10 ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब हम करते हैं कुछ और टाइप्स इसके
कुछ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। पहला क्या है? आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है। जब व्हेन ए स्क्वायर यानी कि ए की मल्टीप्लिकेशन खुद ए से हो रही है और खुद ए आ जाए, यानी कि 1 0 0 1, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है? 1 0 0 1 से हो रही है, यानी कि ये भी ए और वापिस में फिर क्या आ जाए? 1 0 0 1, यही आ जाए। तो ये कौन सा मैट्रिक होगा? आइडमोपोटेंट मैट्रिक्स। हम इसको लिखते कैसे हैं कि ए स्क्वायर यानी कि ए की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? ए से ही हो रही है और वापिस फिर से क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ये क्या है? आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। ये सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा जो है हमारा वो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स ये किससे जुड़ी है? ये सारी जुड़ी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। ये मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन से ही निकल के आ रही है। ये टाइप्स मैट्रिक्स के जो फर्स्ट वीडियो थे वहाँ हमने करवाया नहीं था, क्योंकि वहाँ उस टाइम मल्टीप्लिकेशन नहीं की थी। जैसे जैसे जो करते जाएंगे, जैसे ट्रांसपोज से जुड़े हुए कुछ मैट्रिक्स निकलेंगे, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन किया तो मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स निकलेंगे, वो सारे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा है नल पोटेंट मैट्रिक्स, कोशिश रहेगी कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी वीडियो में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। चलो इसी वीडियो में कर लेते हैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व। और दूसरा है नलोपोटेंट मैट्रिक्स। तो मान लो नलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या है कि अगर मैं a की पावर n कर दूं, चाहे मैं a स्क्वायर करूं, चाहे मैं a क्यूब करूं, अगर इसको करने से वैल्यू 0 आ जाए तो ये कौन सा होगा? ये होगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। मान लो मेरा a मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4, ठीक है, और मैं इसकी मल्टीप्लाई द्वारा स्क्वायर निकालता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और मेरे पास मैट्रिक्स क्या आ जाए? नल मैट्रिक्स आ जाए, सारी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो ये क्या बन जाएगा? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स। उसी तरीके से जो थर्ड टाइप होता है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से निकलता है वो है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ये कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं? ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, यानी कि ए की मल्टीप्लाई ए से कर रहे हैं और खुद आई आ जाए, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। जैसे मान लो कोई वैल्यू है, मैं लिख लेता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ जाए। तो मान लो मेरा कोई मैट्रिक्स है, ये आएगी नहीं वैल्यू, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए। जैसे मान लो 1 2 3 9 8 7 2 3 9, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई में ए है, इसकी मल्टीप्लाई खुद इससे कर दूँ 1 2 3 9 8 7 2 3 9, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करवा दूँ और हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कौन सा मैट्रिक हो जाएगा? ये हो जाएगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर इतनी बात? अब इनके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम। मान लो मेरा कोई ए मैट्रिक्स है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं अगेन कर देता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो देखते हैं करके इसको कितना आ जाता है। तो इसको करके आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो ये क्या आ गया? अगेन ए आ गया, यानी कि ए स्क्वायर निकाला। जब हमने ए की मल्टीप्लाई ए से की तो दोबारा क्या आ गया? ए आ गया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये हो गया
आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगला करते हैं हम नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट है नील पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर इतना? इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है जी, अब इसको निकालते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बी स्क्वायर निकालते हैं, बी स्क्वायर निकाल के देखते हैं कितना आता है। 0 1 0 0 0 1 0 0 0। तो ये कितना आया? ये आया 0 0 1 0 0 0 0 0 0। क्लियर इतना? इसको बी, अब ये क्या है, 0 नहीं आया, नील पोटेंट नहीं हुआ, तो इसका एक और स्क्वायर करते हैं। तो बी स्क्वायर इंटू बी अगेन, तो 0 0 1 0 0 0 0 0 0 इंटू में 0 1 0 0 0 1 0 0 0। तो ये कितना आ जाएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये कितना आया? 0 आ गया। तो ये क्या है? नील पोटेंट मैट्रिक्स। कितने पे गया? ये क्यूब के गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हम करते हैं क्या? इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। थर्ड जो है, इसको मैं अलग कलर से कर लेता हूँ। इसके लिए कलर ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। तो C इज इक्वल टू, ये कितना है? 0 1 0 1 0 0 0 0 1। क्लियर इतनी बात? अब इसका C स्क्वायर निकालते हैं। तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 1 0 1 0 0 0 0 1। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यस, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सारे 1। तो ये कौन सा हो गया? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी वीडियो आएगी उसमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और इसके अलावा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम शुरू करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद हम डिटर्मिनेंट्स वगैरह करेंगे। डिटर्मिनेंट्स वगैरह करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करके देन फिर हम इसकी इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस है, इनपुट आउटपुट मॉडल कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे, क्रैमर रूल वगैरह सारा हम वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे बस इतना अनुरोध रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, और इसकी आपको जो एनोटेड नोट्स चाहिए उसके लिए भी आप इंस्टा पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको सारा फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।